आखिर क्यों? रियल रीजन क्या है कि रोमन रिंग्स के लिए पॉल हेमन बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को धोखा देने वाले हैं? आखिर रोमन रिंग्स ने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की रिटर्न के बारे में क्या कहा? क्या WWE मंडे नाइट रॉ पे हमें देखने को मिलेंगे? गोल्डबर्ग ने अपनी बॉबी लैशली से हार के बारे में क्या कहा? रिडल ने क्या कहा कि वो ब्रॉक लेसनर को फेस करना चाहेंगे या गोल्डबर्ग को? एजे स्टाइल्स ने रेंडी ऑर्टन और रिडल को कैसी दी है वार्निंग? ब्रॉन स्ट्रोमैन और बडी मर्फी करने वाले हैं डेब्यू। करेंगे दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है निस्तिस वस्तिस एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में रेटेड आर सुपरस्टार एच के बारे में, जिनके बारे में अपडेट आई है कि हमें रेटेड आर सुपरस्टार एच फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को छोड़ के जाते हुए दिख सकते हैं। करंटली रेटेड आर सुपरस्टार एच सेथ रोलिंस के खिलाफ एक फ्यूड में इन्वॉल्व हैं, जहां पे उन्होंने समर स्लैम 2021 पे सेथ रोलिंस को टैप आउट करके हरा भी दिया था। पर रूमर्स के अकॉर्डिंग ये फ्यूड अभी कंटिन्यू रहेगा। पर दोस्तों WWE की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग एच हमें एज ए रॉ के सुपरस्टार देखने को मिलते हैं। दोस्तों अभी तो हमें रेटेड आर सुपरस्टार एच फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे ही परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। पर रूमर्स के अकॉर्डिंग WWE साल 2021 के ड्राफ्ट में हमें रेटेड आर सुपरस्टार एच ड्राफ्ट होते हुए दिखेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ में। जिसके बाद रेटेड आर सुपरस्टार एच के पास कई सारी फ्रेश राइवलरीज होंगी, जैसे बॉबी लैशली से भिड़ना, ड्रू मैकिंटायर से भिड़ना और भी कई रेसलर जिनके खिलाफ अभी तक रेटेड आर सुपरस्टार एच ने कोई भी मैच नहीं खेला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं गोल्डबर्ग के बारे में, जो अपने पैरों पे भी खड़े नहीं हो पाए समर स्लैम 2021 पे बॉबी लैशली के खिलाफ WWE चैंपियनशिप मैच में। गोल्डबर्ग की हार के बाद यही माना जा रहा है कि गोल्डबर्ग को एक रीमैच मिलेगा और ऐसी इंडिकेशंस WWE ने मंडे नाइट रॉ पे भी दे दी थी। गोल्डबर्ग दोस्तों अपनी इस हार के बाद क्या कह रहे हैं? गोल्डबर्ग ने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि रेसलिंग में अभी उनके बेटे इन्वॉल्व हो जाएं, पर बॉबी लैशली ने उनके बेटे पे हाथ उठा के सही नहीं करा, इसीलिए बॉबी लैशली को इस बात के लिए तो WWE चैंपियनशिप के लिए वो फिर से चैलेंज करेंगे। गोल्डबर्ग का अभी कहना है कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, पर जब वो फिट हो जाएंगे तो वो बॉबी लैशली से अपने बेटे की पिटाई का बदला जरूर लेंगे। कहना तो यही चाहते हैं कि अगर मुझे मारा होता तो कोई बात नहीं, पर मेरे बेटे पे हाथ उठा दिया है तो अब मैं WWE चैंपियनशिप जीत के रहूंगा बॉबी लैशली के खिलाफ। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मैट रिडल के बारे में, जो रिसेंटली WWE के बम्प शो पे एज ए गेस्ट सुपरस्टार देखने को मिले। मैट रिडल से पूछा गया एक फैन के द्वारा क्वेश्चन कि वो किस सुपरस्टार के खिलाफ मैच खेलना पसंद करेंगे, ब्रॉक लेसनर या गोल्डबर्ग। मैट रिडल ने दोस्तों 1 मिनट भी नहीं लगाया और अपना ड्रीम मैच रिवील कर दिया। मैट रिडल ने कहा कि वो गोल्डबर्ग के खिलाफ मैच खेलना पसंद करेंगे। ब्रॉक लेसनर अच्छे हैं पर वो उन्हें इतना भी पसंद नहीं करते। वो गोल्डबर्ग के खिलाफ मैच खेलना चाहते हैं और यही उनका ड्रीम मैच भी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एजे स्टाइल्स के बारे में। एजे स्टाइल्स और ओमोस जो रिसेंटली समर स्लैम 2021 पे रेंडी ऑर्टन और रिडल की जोड़ी से अपनी रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप हार गए थे। एजे स्टाइल्स ने भी बम्प शो पे रेंडी ऑर्टन और रिडल को वार्निंग जारी करी और कहा कि एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे एजे स्टाइल्स और ओमोस अपनी रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप को रीगेन करके रहेंगे। पर रेंडी ऑर्टन और रिडल की तरफ से रिडल ने ऑलरेडी चैलेंज कर दिया कि अगले मंडे नाइट रॉ पे ही एजे स्टाइल्स और ओमोस रेंडी ऑर्टन और रिडल के खिलाफ रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप का मैच खेल सकते हैं, जिसे रेंडी ऑर्टन और रिडल ही जीतेंगे, ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है। इसके अलावा दोस्तों एक्सट्रीम रूल्स 2021 का एक मैच जल्दी ही रिवील होने वाला है और ये मैच है बेकी लिंच की स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। WWE के बड़े एक्सपर्ट डेव मेल्टर का मानना है कि बेकी लिंच अब एक हील सुपरस्टार है और अब दोस्तों एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। बियांका बेलेयर जो एक बेबी फेस सुपरस्टार है, जिन्हें
बेकी लिंच ने स्क्वाश करके 27 सेकंड में स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप जीती थी, उन्हें एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे बेकी लिंच के खिलाफ एक सिंगल्स मैच नहीं मिलेगा। एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे समर स्लैम 2021 पे रही एब्सेंट यानी कि साशा बैंक्स को भी मौका मिलेगा और हमें एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे बेकी लिंच, बियांका बेलेयर और साशा बैंक्स के खिलाफ अपनी स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई ब्रॉन स्ट्रोमैन और बडी मर्फी के बारे में। ये दोनों सुपरस्टार को WWE रिलीज कर चुकी है। ब्रॉन स्ट्रोमैन कभी UFC, बेयर नकल या किसी और प्रमोशन के साथ अपना नाम जोड़ते रहते हैं। ऑल एलीट रेसलिंग के मार्क हेनरी ने तो यहाँ तक कहा था कि ऑल एलीट रेसलिंग को ब्रॉन स्ट्रोमैन को साइन करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, पर रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो ब्रॉन स्ट्रोमैन और बडी मर्फी दोनों ही हमें रिसेंटली इम्पैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसका फायदा ये होगा कि इम्पैक्ट रेसलिंग के सुपरस्टार्स ऑल एलीट रेसलिंग के सुपरस्टार से भी भिड़ते रहते हैं, यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन दोस्तों इम्पैक्ट रेसलिंग के सबसे बड़े सुपरस्टार बन के उभरेंगे और बडी मर्फी भी ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ इम्पैक्ट रेसलिंग को ज्वाइन करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर, दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर आमने सामने होंगे। ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट रहे हैं पॉल हेमन। कई सालों से पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर के सामने अपनी एडवोकेसी झाड़ी है, पर अब वो स्पेशल काउंसिल बन के फिरते हैं रोमन रेंस के। अब दोस्तों इन दो महारथियों के बीच में युद्ध होगा तो पॉल हेमन को तो एक साइड चूज करनी ही पड़ेगी, या तो ब्रॉक लेसनर का साथ दे सकते हैं या रोमन रेंस का। दोस्तों बड़ी अपडेट आई है कि पॉल हेमन दोस्तों रोमन रेंस के लिए ब्रॉक लेसनर को छोड़ने वाले हैं, ब्रॉक लेसनर को धोखा देने वाले हैं इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे, जिसके पीछे का बड़ा रीजन रिवील करा गया है कि ब्रॉक लेसनर अब कोई हील सुपरस्टार नहीं है। ब्रॉक लेसनर अब एक बेबी फेस सुपरस्टार हैं जो रोमन रेंस एक हील सुपरस्टार से भिड़ेंगे। रोमन रेंस को एक ऐसे इंसान, एक मैनेजर की जरूरत है जो उनके लिए थोड़ा सा माइक वर्क करे, यानी कि ब्रॉक लेसनर की जगह अब ज्यादा जरूरत रोमन रेंस को है ऐसे हील सुपरस्टार पॉल हेमन की। इसीलिए दोस्तों WWE अब पॉल हेमन को रोमन रेंस के साथ रखेगी, ना कि ब्रॉक लेसनर के साथ, यानी कि पॉल हेमन इस बार ब्रॉक लेसनर को धोखा देने वाले हैं, ना कि रोमन रेंस को। दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं कि रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या कहा। ब्रॉक लेसनर ने समर स्लैम 2021 पे एक सरप्राइज रिटर्न करी, जिसे देख खुद रोमन रेंस भी चौंक गए थे। रोमन रेंस ने कहा कि ब्रॉक लेसनर ने अपनी समर स्लैम 2021 पे रिटर्न इसलिए करी है कि उन्हें भी अब आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी यानी कि रोमन रेंस के किंगडम में जीना है। वो रोमन रेंस से भिड़ने आए हैं ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंस मिल सके और यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मौका मिल सके जीतने का। रोमन रेंस का कहना है कि ब्रॉक लेसनर भी रेटेड आर सुपरस्टार एच और जॉन सीना की तरह फेल होंगे और रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं और रोमन रेंस ने ऑलरेडी ये मान लिया है कि उनके अगले अपोनेंट ब्रॉक लेसनर ही हैं। पर यहाँ पे दोस्तों फिन बेलर क्या रोल अदा करेंगे फिर से देखने वाली बात होगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, पॉल हेमन को किसको चूज करना चाहिए, रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।